आज हम सबकी सेहत से जुड़ी एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर। जी। इसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। हमारे पास डॉक्टर करण राठौड़ का एक लेख है और हम सोच रहे थे कि इसमें जो मुख्य बातें हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। और इसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है ना? यही बात इसे थोड़ा मुश्किल बना देती है। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता। जी, कई बार लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। हाँ, और लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ धमनियों पर खून का लगातार ज्यादा दबाव नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बिना किसी आहट के गंभीर नुकसान कर सकती है। अच्छा, लेख में इसके लेवल्स का भी जिक्र है। आमतौर पर जैसे 140-90 mmHg या उससे ज्यादा को हाई माना जाता है। जी हाँ, मोटे तौर पर। और लेख ये भी साफ करता है कि अगर रीडिंग 180-120 mmHg से भी ऊपर चली जाए, बाप रे, हाँ, तो वो एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति बन सकती है। और मजे की बात ये कि लक्षण हो या ना हो, ये नंबर्स बहुत मायने रखते हैं। तो फिर इसके पीछे कारण क्या है? लेख में तो कुछ आम वजह बताई हैं, जैसे खान पान ठीक ना होना, ज़्यादा नमक, ज़्यादा फैट वाला खाना, बिल्कुल, और वो फिजिकल एक्टिविटी की कमी, मोटापा, शराब या तंबाकू का सेवन, स्ट्रेस, ये सब। जी, ये तो मुख्य कारण है ही, पर लेख एक और पहलू पर भी इशारा करता है। अच्छा, क्या? कि कभी-कभी ये किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे किडनी की कोई प्रॉब्लम हो या कोई हार्मोनल गड़बड़ी हो। ओह, अच्छा। हाँ, तो ये जानना जरूरी है क्योंकि फिर इलाज सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने तक सीमित नहीं रहता। समझ गया। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये साइलेंट रहता है, लक्षण नहीं दिखते। लेख कहता है कि जब सिर दर्द या सांस फूलना या सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखते भी हैं, हाँ, तो तब तक शायद ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही चीज इसे अनदेखा करने पर और ज्यादा खतरनाक बना देती है। अगर ध्यान न दिया जाए तो क्या हो सकता है, इस पर लेख साफ चेतावनी देता है। क्या मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, यहाँ तक कि याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर है। तो फिर इसका पता कैसे लगाया जाए और इसे संभाला कैसे जाए? जाहिर है डॉक्टर वो कफ वाली मशीन से नापते हैं। हाँ, वही स्टैंडर्ड तरीका है। और क्योंकि ब्लड प्रेशर दिन में ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ, तो डॉक्टर अक्सर एक बार में कंफर्म नहीं करते। कुछ समय के गैप पर अलग अलग टाइम पर कई बार रीडिंग लेते हैं ताकि पक्का हो सके। अच्छा, और मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे करें? लेख में सबसे पहले तो शायद लाइफस्टाइल बदलने की बात है। जी बिल्कुल, वही बुनियाद है। जैसे नमक कम खाना, बैलेंस्ड डाइट लेना, फल सब्जियां ज्यादा खाना और एक्सरसाइज। हाँ, रोज कम से कम 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल में रखना, शराब कम करना या बंद ही कर देना, तंबाकू से तो बिल्कुल दूर रहना, और हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी। ठीक है, ये तो हो गई लाइफस्टाइल की बातें। जी, लेकिन कई बार सिर्फ इनसे बात नहीं बनती, तब दवाइयां जरूरी हो जाती हैं। हाँ, दवाएं, लेख में इनका भी जिक्र है। जी हाँ, कुछ तरह की दवाओं के नाम हैं, जैसे डायूरेटिक्स हैं जो शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक निकालने में मदद करते हैं। अच्छा, फिर एसी इनहिबिटर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ये बेसिकली खून की नलियों को रिलैक्स करके प्रेशर कम करती हैं। समझ गया। यहाँ लेख में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी दी गई है, जिस पर शायद लोग कम ध्यान देते हैं। कौन सी? कि कुछ लोग जब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगते हैं तो डॉक्टर से पूछे बिना ही दवा बंद कर देते हैं। ओहो, हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत खतरनाक भी। खतरनाक कैसे? लेख साफ कहता है कि ऐसा करने से ब्लड प्रेशर एकदम से अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। रीबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं इसे। ओह, और इससे ब्रेन हैमरेज यानी दिमाग की नस फटने का या लकवा मारने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिला के डॉक्टर राठौड़ के लेख से हमने ये समझा कि हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या है, अक्सर चुपचाप रहती है बिना लक्षणों के। जी, इसे लाइफस्टाइल में बदलाव और जरूरत पड़ने पर दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसे हल्के में लेना या खासकर दवा अपनी मर्जी से बंद करना, ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल सही।